वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। इस समय आपका चल रहा है प्रेपोजिशन, जिसमें सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन की जो क्लासेस थी वो फिनिश हो चुकी हैं। और जो आपकी ये सिंपल, कंपाउंड प्लस कॉम्प्लेक्स या जिसे आप फ्रेश प्रेपोजिशन बोलते हैं, इनकी इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी। आज उसी से रिलेटेड हमने उसी जो है वीडियो में बताया था, कंपाउंड प्रपोजिशंस की वीडियो में हमने बताया था कि हम कुछ ऐसी प्रपोजिशंस को लेकर आएंगे, कुछ ऐसे प्रपोजिशंस को लेकर आएंगे जिसको जो है नॉर्मल तरीके से हम प्रयोग करते हैं, या नॉर्मल तरीके से देखने पर वो सेंस एक ही देते हैं, अर्थात आप बोल सकते हैं कि वो अर्थ एक ही देते हैं, लेकिन उनका पर्टिकुलर प्लेस पर कैसे यूज किया जाए उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो आइए फटाक से सीख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। प्रपोजिशंस में संबंध सूचक अव्यय जिसे आप बोलते हैं। डिफरेंट बिटवीन 1 2 3 4। डिफरेंट बिटवीन क्या है? अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ एंड बिलो। देखिए, इन सब का मतलब होता है नीचे। इन सब का मतलब क्या होता है? नीचे। इन सब की अगर आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे मीनिंग, हिंदी मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स, देन यू विल फाइंड नीचे। आप क्या पाएंगे? नीचे पाएंगे। लेकिन कहाँ पर किस वर्ड का प्रयोग करना है, किस सिचुएशन में, वही आज आपको सीखना है, जानना है, समझना है। देखिए, अंडर का प्रयोग, अंडर का प्रयोग कब हम करेंगे? अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल नीचे है तो वहाँ पर हम जो है किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का प्रयोग करेंगे। जैसे आप लोगों के सामने अगर हम कहें कि मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है, जस्ट एज्यूम इट दैट देयर इज ए टेबल। एक टेबल है और एक बिल्ली जो है दौड़ते हुए आई और टेबल के नीचे क्या हुई? वो लुक गई। या उसे आप बोलते हैं कि वो वहाँ पर ढुक गई अपने आप को सेव करने के लिए डॉग से। तो उस सिचुएशन को आप बताने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? उस सिचुएशन को आप बताने के लिए कहेंगे कि जो है द कैट इज अंडर द टेबल। क्या कहेंगे आप? द कैट इज अंडर द टेबल। क्योंकि वो चीज, वो टेबल जो है वो कैट को पूरे तरीके से ढक लिया है, वो उसके बाहर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है विनीत। विनीत का मतलब होता है के नीचे। विनीत का मतलब, जैसे आमतौर पर एक पोएम थी, द कंट्री रिटन इन चर्चयार्ड। द कंट्री रिटन इन चर्चयार्ड, जो कि थॉमस ग्रे की है, इज वन ऑफ द एमिनेंट poets of England, and his poem is well known throughout the world। पूरे विश्व में उनकी पोएम जो है पढ़ी जाती है, जानी जाती हैं, और कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें उनकी पोएम को जो है लिया ना हो या अपने सिलेबस में इंक्लूड ना किया हो। तो उसको आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सब वर्ड्स आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो यहाँ देखिए, बीनीथ का मतलब होता है नीचे। अगर जैसे मान लीजिए हम कहीं पर जा रहे हैं और जाने के बाद मान लीजिए गर्मी का मौसम है, हम जा रहे हैं, जाने के बाद चाहे जहाँ भी आपको कुछ पेड़ दिख गए जो छायादार हैं, तो जब हम जो है पसीने से भीगे रहेंगे पूरा, तो जा करके थोड़ी देर तक जो है अपने शरीर को शांत करने के लिए पेड़ के नीचे जाएंगे। तो जब हम पेड़ के नीचे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगी? छाया मिलेगी। तो फिर उस समय आप बोलेंगे आई एम बीनीथ द ट्री। आई एम बीनीथ द ट्री, मैं इस पेड़ के नीचे हूँ। तो ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए बीनीथ का प्रयोग करते हैं। इसी से बिल्कुल मिलता जुलता है, माइन्यूट डिफरेंट है अंडरनीथ। अंडरनीथ का प्रयोग कहाँ करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आमतौर पर जो आपके जो हॉस्टल्स होते हैं, हॉस्टल्स में आप देखेंगे कि एक पहला बेड रहेगा, एक पहला बेड रहेगा, फिर उसी से रिलेटेड एक दूसरा बेड रहेगा, उसी से रिलेटेड आपका तीसरा बेड रहेगा। देखिए, पहला बेड अगर उससे छोटा है तो अंडर कर देंगे आप उसको, ठीक है। अगर उसी के बराबर है, ये देखिए ये पहला बेड है तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और जानिए कि बेड के लिए यू आर लेइंग ऑन द बेड और इन द बेड। तो आप लोग ये बिल्कुल दिमाग में अपने रख लीजिए कि हम ऑन का प्रयोग ना करके इन का प्रयोग करते हैं, स्पेशली बेड के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये इसी के सिमिलर ना होकर के थोड़ी सा छोटा है, तो इसके लिए आप अंडरनीथ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे आप? उस सिचुएशन को बताने के लिए, समझाने के लिए, दर्शाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? अंडरनीथ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आपका है बिलो। बिलो का मतलब होता है ठीक नीचे। बिलो का मतलब होता है ठीक किसी चीज़ के नीचे। आमतौर पर आप जो है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे दिस पैसेज हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पोएम और abstracted, extracted और हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस पोएम, यह पैसेज जो है वो इस पोएम से लिया गया है,
ठीक है, प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली, इसको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आप लोग क्या करिए, आंसर दीजिए। तो देखिए जो पैसेज दिया रहेगा आपके सामने उसी के नीचे जो उसके क्या रहेंगे, उसके क्वेश्चंस रहेंगे उस पैसेज से रिलेटेड, तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, बिलो का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बिलो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ और बिलो का प्रयोग। तो इसका आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, प्लस जो मैं आप लोगों के सामने लेक्चर डिलीवर किया हूँ उसको आप लोग बार बार सुनिए, देन यू विल डेफिनेटली क्लियर योर कॉन्सेप्ट what are the minute differences between under, beneath, underneath and below. Thank you so much. Always be the part of literature achievers.